brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली नगर निगम में एमसीडी के कमिश्नर ने जो बजट है वो पेश कर दिया है। करीब 17,000 करोड़ का बजट है और खास बात यही है कि किसी भी तरह का टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया है। अमूमन जो टैक्सेस पहले थे वही बरकरार रखे गए हैं, यानी दिल्ली के लोगों की जेब पर जो भार पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। इन सब के बीच आपको खास तौर पर बता दूं कि लगातार जो है एमसीडी का ये तीसरा बजट था जिसमें कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के सीधे सदन में पेश किया गया और एलजी की परमिशन के बाद जो कमिश्नर है उन्होंने सीधे बजट को सदन में पेश किया। और सबसे खास बात यही है कि शेड्यूल ऑफ टैक्सेस फाइनल कर दिए गए हैं, पास कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर कुछ ही वक्त में वो वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जब निगम सदन में बजट पेश किया गया और पहली नहीं बल्कि तीसरी बार ऐसा होगा जब एमसीडी के कमिश्नर ने पेश किया और बिना स्टैंडिंग कमेटीज के, क्योंकि 2.5 साल हो गए स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि साफ तौर पर जो एमसीडी की कमाई का जरिया है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, पार्किंग है, उन तमाम चीजों के जरिए अपना मद बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन असली बात यह है कि दिल्ली के लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जेब पर कोई डाका जैसी डालने की बात नहीं थी। लेकिन यह माना जा रहा था कि जो कमिश्नर का बजट होगा वह आगे की तरफ कैसे जाएगा, किस दिशा में जाएगा, ये तो आगे अब बहस होगी। आज सदन की कार्रवाई कमिश्नर के बजट के पेश होने के बाद जो तमाम पार्षद हैं उनको कॉपी दे दी गई है और उस कॉपी के बाद एक शेड्यूल प्रकाशित होगा जिसके जरिए अलग अलग लोग अपने तौर पर उसका अध्ययन करके अपना कट मोशन लाएंगे, यानी कि बजट में कोई सुझाव होगा वो तमाम जो चुने हुए पार्षद अलग अलग पक्ष विपक्ष के हैं वो देंगे। और अगर किसी कट मोशन में यानी किसी संशोधित करने वाले पार्ट में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर जो है फैसला नहीं हो पाता है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के बजट जो है एमसीडी का करीब 17,000 करोड़ के रुपए का है और आमतौर पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है और बाकी पुरानी जैसी देनदारियां थी वो उसी तरह से बरकरार रखी गई हैं। लेकिन एमसीडी के कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बहुत सारी देनदारी है एमसीडी के ऊपर और उसकी हालत खस्ता है, लिहाजा उसे ठीक तौर पर दुरुस्त करने के लिए जो है और भी बजट हो गए, उस तरह के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो कृपाल सिंह के साथ राम किंकर सिंह।